व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी शेफ़ रुबीना और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, अल्लाह के फजल करम और उसकी रहमत से मेरी यूट्यूब फैमिली सब बढ़िया बढ़िया होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू और मूली के पराठे। आलू और मूली के पराठों की ये फिलिंग 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में रख दें, कभी पानी नहीं छोड़ेगी। तमाम तरीके आपके साथ शेयर करेंगे। आपने वीडियो को आखिर तक देखना है। व्यूवर्स, बहुत ही लाजवाब ये पीठी तैयार होती है। आप बच्चों को इस स्कूल के लंच बॉक्स में भी देख सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं। जब जी चाहे आप फ्रिज से निकालें और इसका पराठा बनाएं। तो व्यूवर्स, इतनी ज़बरदस्त फिलिंग वाले ये पराठे किस तरह बनाए जाते हैं, तमाम राज आपके साथ शेयर करेंगे। इस सर्दी के मौसम में आपने आलू और मूली के अगर पराठे नहीं खाए तो कुछ नहीं खाया। तो फिर देर किस बात की, वीडियो को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने 1.5 किलो मूलियाँ ली हैं। इनको धोकर अच्छी तरह साफ़ करके कद्दूकश कर लिया है और इसको 2 चम्मच मैंने नमक लगा दिया था। आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं नमक लगे को और ये पानी छोड़ दिया है। अब हमने इसके साथ ही करना ये है कि एक प्लेट लेंगे, प्लेट के ऊपर एक थैली रख देंगे। ये आजकल मार्केट में आम थैली मिलती है। इसके साथ ही हम इसमें पानी ड्रेन करेंगे। तो व्यूवर्स, यहाँ पे मैंने थोड़ी सी मूली ऐड कर दी ही है कद्दूकश की हुई और इसको दबा दबा कर इसका पानी निचोड़ लेंगे ताकि मूलियाँ अच्छी तरह खुश्क हो जाएं। पानी हमने इसमें अच्छी तरह ड्रेन कर लेना है। तमाम मूलियों का पानी इसी तरह ड्रेन कर लेंगे। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो मेरे चैनल को कर लें जल्दी से सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि इससे हमें हौसला अफजाई मिलती है और मोटिवेशन मिलता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा काम कर सकें। तो व्यूवर्स, आप देख सकते हैं तमाम मूलियों का पानी हमने निचोड़ लिए हैं और पानी देख लें कितनी ज़्यादा मिक़दार में निकला है। आपने भी इसी तरह अच्छी तरह निचोड़ लेना है और इनको बिल्कुल ड्राई कर लेना है। व्यूवर्स, ड्राई करने के बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल एक दाना दाना अलग-अलग है। व्यूवर्स, अब हम एक कुंडी में 1.5 टीस्पून के करीब धनिया लेंगे, साबुत धनिया ये लेंगे और इसके साथ ही हरी मिर्चें लेंगे। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ली हैं और इनको मोटा मोटा हमने दरदरा सा कूट लेना है। बहुत ही अच्छा सा हमने कूट लिया है। अब हमने एक फ्राई पैन लेंगे और फ्राई पैन में ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून भर कर देसी घी। अगर आपके पास नहीं है तो आप डालडा घी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही घी मेल्ट हो तब हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टीस्पून भर कर ऐड करेंगे और इसको हल्की आंच पे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आंच को हमने स्लो रखना है। तकरीबन 30 सेकंड के लिए कुक करेंगे। इसके साथ ही हरी मिर्च और साबुत धनिया जो हमने मोटा मोटा कूटा था ये ऐड कर देंगे। इसके साथ ही हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून भर के और थोड़ा सा पानी का छींटा देंगे ताकि हरी मिर्चें जो हैं, लाल मिर्चें हैं, अच्छी तरह पक जाएं। इसके साथ ही हल्दी ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून भर कर ऐड करेंगे। इसके साथ ही अजवाइन ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अच्छी तरह मसालों को मिक्स करेंगे और अगर इस स्टेज पे चाहें तो आप पानी का छींटा एक बार फिर दे सकते हैं। व्यूवर्स, अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ी सी कसूरी मेथी, ये ऐड करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कद्दूकश की हुई मूलियाँ जो हमने अच्छी तरह निचोड़ ली थी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे। ऐड करते जाएंगे और साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। व्यूवर्स, आपने हाथों की मदद से ही अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेना है। आंच आपने स्लो रखनी है, स्लो आंच पे अच्छी तरह मिक्स कर देना है। व्यूवर्स, इसी तरह हमने तमाम मूलियों को ऐड कर दिया है और अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। व्यूवर्स, इसके साथ हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको अच्छी तरह हमने स्लो आंच पे कुक करना है ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। कद्दूकश की हुई मूलियों का पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसको ठंडा रखने के लिए एक साइड पे रख देते हैं। इसके साथ ही हम 3 कप भरकर
आटा लिया है और इसे एक परात में डाल दिया है। इसके साथ ही हम 1.5 चम्मच नमक का ऐड करेंगे और नमक ऐड करने के बाद इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह मिक्स करेंगे। व्यूअर्स, इसके साथ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और आटा गूंथते जाएंगे। व्यूअर्स, यहाँ पे मैंने गंदम का आटा लिया है, अगर आप चाहें तो फाइन आटा भी ले सकते हैं। यहाँ पे हम गंदम के आटे को अच्छी तरह मिक्स करेंगे और इसके बाद अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह गूंद लेंगे और उसके बाद थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे और कुकिंग ऑयल ऐड करने से रोटी हमारी सॉफ्ट तैयार होती है। और इसके बाद 2 से 3 दफ़ा एक बार फिर अच्छी तरह इसको गूंद लेंगे। तकरीबन यहाँ से 5 से 7 मिनट लगे हैं मुझे आटा गूंदते हुए और इसके बाद एक ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्यारे से बाउल में और इसको कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे और इसके साथ ही बाकी अमेज़ा तैयार कर लेंगे। बाकी अमेज़े में आलू लिए थे आधा किलो और उसको बॉईल कर लिया था और अच्छी तरह इसके छिलके रिमूव करके इसको आलूओं को मैशर की मदद से अच्छी तरह मैश कर लेंगे। और उसके बाद हमने करना ये है कि इसमें ऐड कर देना है हरा धनिया, ये ऐड करेंगे और इसके बाद हम ठंडा किया हुआ अमेज़ा ये ऐड करेंगे। व्यूअर्स, अब इन दोनों मसालों की आपस में करा देंगे फ्रेंडशिप, अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे एक बाउल में। व्यूअर्स, आपने एक बाउल में इसको ट्रांसफ़र कर देना है जिस तरह मैं कर रही हूँ और एक साइड पे रख देना है और उसके बाद हमने आटा लेना है और उसके छोटे छोटे बॉल बना लेने हैं। इस साइज़ के आपने बॉल बनाने हैं, बहुत छोटे साइज़ के आपने पेड़े नहीं बनाने, दरमियाने साइज़ के पेड़े बनाने हैं। और उसके बाद आपने इसी तरह तमाम पेड़े तैयार कर लेने हैं। व्यूअर्स, बहुत ही आसानी के साथ आप पराठे बना सकते हैं अगर आप मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। एक पेड़े को हमने अच्छी तरह बेल लिया है। इस स्टेज पे आके हमने आलू और मूली की ये पीठी जो बनाई है ये ऐड करनी है। पंजाबी में पीठी कहते हैं, आप क्या कहते हैं ये मुझे कमेंट में लाजमी बताएं। इसके बाद अब हम इसको कवर कर देंगे दूसरे पेड़े के साथ और अच्छी तरह हाथों से टैप टैप करके अच्छी तरह इसको दबा लेंगे ताकि फिलिंग हमारी बाहर ना निकले। एक बार टैप टैप करने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह बेलन से हल्के हाथ से बहुत ही प्यार के साथ आपने इसको बेल लेना है। और उसके बाद दूसरी तरफ मैंने तवे को गरम किया हुआ है और अब हम इसको अच्छी तरह बेल कर तवे पर हम ये रोटी जो है ऐड कर देंगे। बहुत ही मज़ेदार आलू और मूली का ये पराठा बनता है, आप एक बार खाएंगे बार बार खाने को दिल चाहेगा। चले व्यूअर्स, अब हम इस कुकिंग ऑयल लगाएंगे। अगर आप घी पसंद करते हैं तो घी लगा सकते हैं स्टेज पे और इसके बाद दूसरी साइड से भी हम अच्छी तरह घी लगा लेंगे और इसको अच्छी तरह पका लेंगे। व्यूअर्स, 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह इसे कुक करेंगे। इसका जैसे ही कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसको टर्न आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, अभी भी अच्छी तरह कलर नहीं आया, अभी इसे मज़ीद 30 सेकंड के लिए और मज़ीद कुक करेंगे और टर्न आउट कर लेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं मज़ेदार किस्म का पराठा हमारा तैयार हो चुका है। चंगेर में निकाल लेंगे या छाबी में निकाल लेंगे या आप इसे प्लेट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसी तरह मैंने दूसरा पराठा भी तवे पे ऐड कर दिया है और इसको भी टर्न आउट करके कुकिंग ऑयल लगाएंगे और इसको भी हमने 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से कुक करना है। आंच को आपने मीडियम रखना है ताकि इसका कलर अच्छा आए। व्यूअर, इसी तरह हम इसको दूसरी साइड पे भी कुकिंग ऑयल लगा देंगे, आप अगर चाहें तो घी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह दूसरी साइड पे भी टर्न आउट करके अच्छी तरह कुक कर लेंगे। चलें व्यूअर्स, आपको मज़ेदार किस्म के पराठे सर्व करके दिखाते हैं। इसको आप सर्व करेंगे दही के साथ। अगर आपको प्लेन दही नहीं पसंद तो आप दही का रायता बना सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे लगते हैं, एक बार मेरे कहने से लाजमी बनाएं। आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। व्यूअर्स, बहुत ही मज़ेदार किस्म का पराठा तैयार हो चुका है, आप इसकी फिलिंग चेक कर सकते हैं। चलें व्यूअर्स, मैं आपको एक बाइट लेके दिखाती हूँ कि कितना मज़ेदार ये पराठा बना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें खा के दिखाती हूँ आपको। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही
मज़ेदार, ज़ायकेदार ये पराठा तैयार हुआ है और मुँह में घुल गया है। इतना मज़ेदार ये पराठा है। तो व्यूअर्स आपने लाज़मी ट्राई करनी है और फीडबैक में मुझे लाज़मी बताना है। अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। अल्लाह पाक आपको दुनिया जहान की तमाम खुशियाँ दे। अल्लाह पाक आपका दस्तरख़्वान वसी करे। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।